मम्मी, ओ मम्मी। हेलो मम्मी, कैसी हो? आज तो इतना थक गई हूँ ना मम्मी, पूछो मत। सर दर्द होने लग गया इतना तेज। जल्दी से मेरे लिए एक कप चाय बना दो मम्मी बस। कौन से पहाड़ तोड़ने गई थी जो थक गई है? अरे मम्मी, मैं कॉलेज जाके आई हूँ। हाँ तो कॉलेज ही जाके आई है, पूरी दुनिया जाती है कॉलेज, उसमें कौन सी नई बात हो गई? मम्मी, बस में धक्के खा के आई हूँ मैं। और आपको क्या पता कि बस में धक्के खाना कैसा होता है? कभी खाए हैं आपने बस में धक्के? खाए होते तो पता चल जाता आपको। अरे बेटा, हमने तो जिंदगी के धक्के खाए हैं और आज भी खा ही रहे हैं। लेकिन इस बात को तुम बच्चे क्या समझोगे? तुम तो थोड़ा सा बस में धक्के क्या खाए उतने में तुम्हारा सर दर्द होने लग जाता है। जिंदगी के धक्के तो अभी बाकी पड़े हैं बेटा। यार मम्मी, ये देखो तुम आजकल के बच्चों को देखो तो। एक हम थे कि मम्मी जी, पापा जी ऐसे बोलते थे, और तुम यार मम्मी, यार पापा, यही सीखो तुम आज। ओह नो, बस यही सीखो, और क्या ही क्या सकते हैं तुमको, हैं? बसों में धक्के खाओ नहीं, ये सीखो तुम। मम्मी, मेरा सर दर्द हो रहा है। हाँ तो मोबाइल चला ले 2-3 घंटे, बिल्कुल सही हो जाएगा। अभी चला ले, हाथ में ही है तेरे। बस में धक्के खाने में इनका सर दर्द हो जाता है, कॉलेज जाने में इनका सर दर्द हो जाता है, मोबाइल चलाते हैं तब इनके सर दर्द नहीं होता है। मम्मी, मैं कॉलेज में लेक्चर अटेंड करके आई हूँ, और टीचर का लेक्चर सुनना आपको पता है कैसा होता है? इतना बोरिंग होता है, मतलब सुनते सुनते ना कान ही पक जाते हैं। सुना है कभी आपने टीचर का लेक्चर? अरे बेटा, हमारी तो पूरी जिंदगी लेक्चर सुनते सुनते ही निकली है। समझ में आया? शादी से पहले माँ का लेक्चर, बाप का लेक्चर, भाइयों के लेक्चर, और शादी के बाद में सास का लेक्चर, ससुर का लेक्चर, पति का लेक्चर, और आज भी हम क्या कर रहे हैं? हम तो आज भी लेक्चर ही सुन रहे हैं बेटा। अब तुम बच्चों के लेक्चर सुन रहे हैं, हमारी तो पूरी जिंदगी लेक्चर सुनते सुनते ही बीती है बेटा। मम्मी, मेरी प्यारी मम्मी, आपको पता है जब घर से बाहर जाके आते हैं ना तो सर में पेन हो जाता है, दर्द हो जाता है ना? अब आप तो क्या है कि घर से बाहर जाती नहीं हो तो आपको पता नहीं चलेगा। बाहर जाकर के देखो कि थोड़ी सी ट्रेवलिंग करके आते ही सर कैसे चकराता है। आप तो ना सारा दिन घर के अंदर बैठी रहती हो, इसलिए आपको इतना कुछ पता नहीं चलता है। सही कह रही हो, बिल्कुल सही कह रही हो बेटा तुम। हमारी जिंदगी तो घर की चार दीवारी में ही निकली है, पर क्या करें, हमारा दोस्त थोड़े ही ना है। शादी से पहले माँ बाप बाहर नहीं जाने देते थे तो वैसे घर की चार दीवारी में निकली। फिर थोड़े से बड़े हुए तो भाइयों ने रोक दिया, वैसे घर की चार दीवारी में निकली। फिर बाद में जब शादी हो गई तो सास ससुर ने घर में रोक दिया, वैसे चार दीवारी में निकली। और उसके बाद में पति ने रोक दिया तो वैसे चार दीवारी में निकली। और अब तुम बच्चों की वजह से बाहर नहीं जा पाते। तुम्हारा खाना पीना, कपड़ा, घर के काम, इस वजह से हमारी जिंदगी चार दीवारी में निकली बेटा। पर किसको दोष दे? सही कहते हो तुम, हम बाहर जाते तो हमें पता चलता, पर हम बाहर जा ही नहीं पाएंगे। जाएंगे कहाँ से बेटा? हमारी तो जिंदगी पूरी चार दीवारी में निकली। किसकी वजह से निकली देख लो बेटा, तुम पता चलेगा तुम्हें किसकी वजह से निकली। मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा मम्मी। नहीं, कहने को बाकी क्या छोड़ा बेटा? कह लो, सभी कह लो। शादी से पहले माँ बाप कहते थे, बड़े हुए तो भाई कहते थे, शादी के बाद में सास ससुर कहते थे, फिर पति कहते थे। अब तुम बच्चे भी कह लो। कह लो बेटा, कह लो, बाकी क्यों सुन रखते हो? कह लो जो कहना है। मम्मी, मेरी बात सुनो आप। आज तक सुनते ही तो आए हैं बेटा, है? और किया क्या हमने? सुनते ही तो आए हैं। शादी से पहले माँ बाप की सुनते थे, थोड़ा बड़ा हुए तो भाइयों की सुनते थे, शादी के बाद में सास ससुर की सुनते थे, फिर पति की सुनते थे, और अब तुम बच्चों की सुनेंगे। बेटा, हम तो सुनने के लिए ही पैदा हुए हैं धरती पे, और हुए ही किस लिए? हम तो सुनते ही आए हैं। सुनेंगे, तुम भी सुनाओ, तुम्हारे भी सुनेंगे। आप बैठो, मैं आती हूँ। कहाँ जा रही है? चाय बनाने जा रही हूँ, एक कप मेरे लिए भी बना लाना, सर दर्द हो गया। और किचन में जा ही रही है तो बर्तन पड़े होंगे थोड़े से, वो भी धो ही देना। हमारी तो जिंदगी ऐसे ही निकली। सही बात है।